सीएए से पड़ोसी देशों से घुसपैठे आएंगे, देश के लिए खतरनाक, केजरीवाल का अमित शाह को जवाब। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। भाजपा जमकर केजरीवाल पर हमला बोल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वहीं नाराज हिंदू शरणार्थियों ने भी केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सीएए को लेकर मचे घमासान के बीच केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इससे भारी संख्या में पड़ोसी देशों से घुसपैठे भारत आएंगे। मैंने बताया था कि सीएए कैसे खतरनाक है। बाहर से लोगों को लेकर उन्हें राशन कार्ड दिया जाएगा। हमारे लोगों को तो नौकरी नहीं मिल रही, बाहर से आने वाले को कहां से देंगे? ये देश के लिए खतरनाक है। दिल्ली में जाम से बुरा हाल, रामलीला मैदान में किसान तो जेएलएन स्टेडियम में पीएम मोदी का कार्यक्रम, कहराते रहे लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने कई मार्गों पर रूट परिवर्तित किया, मगर उससे भी लोगों को जाम से राहत नहीं मिली। लोग सोशल मीडिया पर वो हेल्पलाइन पर फोन कर यातायात पुलिस से सहायता मांगते हुए दिखाई दिए। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों से बचने की सलाह देते हुए बुधवार को एडवाइजरी जारी की थी। रामलीला मैदान में गुरुवार को किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में किसान बस व अन्य वाहनों से दिल्ली पहुंचे थे। ये वाहन रामलीला मैदान समेत कई मार्गों पर इन वाहनों को पार्क किया गया। दिल्ली में भारी संख्या में वाहनों के आने से और किसानों के मार्गों पर घूमने से दिल्ली प्रमुख मार्गों पर सुबह से ही जाम लगना शुरू हो गया था। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का किया शिलान्यास, जानिए इनकी लंबाई और कहां होगा निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया। दिल्ली में बनने वाले दोनों कॉरिडोर में से एक कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और दूसरा इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक होगा। इन पर 8400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि कल यानी बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बुधवार को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी थी। नागरिकता संशोधन कानून पर सियासी तकरार, केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के देश में सीएए लागू करने के निर्णय का विरोध किया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएए देश हित में नहीं है। केंद्र सरकार देश के करोड़ों लोगों को रोजगार व मकान नहीं दे पाई है, वहीं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आने वाले करोड़ों लोगों को नौकरी व मकान देगी। दरअसल भाजपा सीएए लाकर देश के साथ ऐसा खिलवाड़ वोट बैंक के लिए कर रही है। जहां भाजपा का वोट कम है, वहां दूसरे देशों के गरीब लोगों को झुग्गियां बनाकर बसाया जाएगा। उन्होंने चुनाव से पहले सीएए लाने पर भी सवाल उठाया। चिंता मत कीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बोले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भ्रष्टाचार, कुशासन और राष्ट्र विरोधी एजेंडे को हवा देने का आरोप लगाया और कहा कि वो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जड़ से उखाड़ फेंकने के पक्ष में है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लाभार्थियों की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि उनकी विचारधारा लोगों के कल्याण के जरिए देश का कल्याण सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। गुजरात जाएंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान, लोकसभा कैंपेन करेंगे लॉन्च। आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी से लगी हुई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जाएंगे। खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 मार्च से गुजरात के दौरे पर है। अरविंद केजरीवाल गुजरात के लिए लोकसभा कैंपेन लॉन्च करेंगे। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुजरात जाएंगे। यमुना और गंगा के बीच की भूमि पर राजवंश के आधार पर दावा जताने संबंधी खारिज हुई याचिका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगरा से लेकर मेरठ तथा दिल्ली, गुरुग्राम और उत्तराखंड की 65 राजस्व संपदाओं सहित अन्य स्थानों पर यमुना और गंगा के बीच की भूमि पर स्वामित्व का दावा करने वाले एक व्यक्ति की याचिका बृहस्पतिवार को 1 लाख रुपए की लागत के साथ खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्ववर्ती राजा के उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सिंह ने उन्हें कोई राह देने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। केंद्र का एकमात्र मकसद 1 नेशन नो इलेक्शन, कांग्रेस बोली संविधान को नष्ट करना चाहती है सरकार। कांग्रेस ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से संबंधित समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे जाने के बाद बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सरकार का मकसद सिर्फ 1 नेशन नो इलेक्शन का है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है।
शाहदरा इलाके में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 2 बच्चों समेत 4 लोगों की हुई मौत। शाहदरा के शास्त्री नगर इलाके में गुरुवार तड़के एक आवासीय इमारत में भीषण आग लगने के बाद दम घुटने से 2 बच्चों और एक विवाहित जोड़े की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों की पहचान मनोज, उनकी पत्नी सुमन और 5 और 3 साल की 2 लड़कियों के रूप में की गई है। दिल्ली वालों जरा संभल कर, बिगड़ने वाली है हवा, खराब श्रेणी के दहलीज पर पहुंचा प्रदूषण, जाने AQI। राजधानी में हवा की गति कम होने से व मौसमी दिशा बदलने से अब हवा खराब श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गई है। बृहस्पतिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 195 रहा, जो कि मध्यम श्रेणी में है। इसमें बुधवार के मुकाबले 30 सूचकांक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वाधिक इलाकों में AQI 200 के पार दर्ज किया। दिल्ली की हवा समग्र रूप से मध्यम श्रेणी में बनी रही। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को हवा खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। 23 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन, किसान नेता बोले सरकार को गांव में घुसने नहीं देंगे। देश भर में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कई आंदोलन हो रहे हैं, जो कि नजर नहीं आ रहे हैं। जहां किसान संगठन कमजोर है, वहां सरकार मजबूत है। ऐसे में गांव में बैठक करनी जरूरी है। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी 2021 के बाद से किसान संगठनों से कोई बातचीत नहीं की है। ये सरकार किसी पार्टी की नहीं, बल्कि पूंजीवादियों की सरकार है। ये बातें भारतीय किसान यूनियन टिकेत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकेत ने कही। वो रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में किसानों को संबोधित कर रहे थे। वाहन चालकों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली के इस इलाके में मिलेगी फ्री कार पार्किंग। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सांसद रमेश भिदुड़ी, दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भदौड़ी ने बुधवार को ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित निःशुल्क पार्किंग का शिलान्यास किया। स्थानीय लोग काफी समय से पार्किंग बनाने की मांग कर रहे थे। इस मौके पर श्रीनिवासपुरी पार्षद राजपाल सिंह ने बताया कि पार्किंग बनने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। अब इन्हें इधर उधर अपने वाहन खड़े नहीं करने पड़ेंगे।